अस्सलाम वालेकुम। अगर हम सोशल मीडिया ख़ास कर फेसबुक इस्तेमाल करें तो उस पर बहुत सारी पोस्टें ऐसी मिल जाती हैं जिन पर इस्लाम पे तनकीद की गई होती है और आवाम में ये तासुर पैदा करने की कोशिश की जा रही होती है कि इस्लाम जो है वो अमन का मज़हब नहीं है या इस्लाम जो है वो जंग को प्रमोट करता है। तो अगर हम जंगों की तारीख़ देखें, एक बुक स्टोरी ऑफ सिविलाइजेशन जो विलियम जेम्स डोरेंट ने लिखी थी, उसके पीस एंड वार वाले सेक्शन में वो कहते हैं कि जंगों के 3421 साल तारीख़ में सिर्फ़ 268 साल ऐसे हैं जो अमन के हैं। बकिया साल में जो दुनिया है वो हालत जंग में रही। अब इन 3421 साल में से अगर हम 268 साल निकाल दें तो हमारे पास 3153 साल बचते हैं। अब इन 3153 साल में से अगर 1400 साल की इस्लाम की पूरी तारीख़ भी निकाल दी जाए तो भी पीछे 1700 साल से ज़्यादा का दुरानिया बच जाता है। इन 1700 साल में इस्लाम नहीं था, तो वो कौन से अनासिर थे जो आवाम को है जंग पर उकसा रहे थे या आवाम को जंग में इस्तेमाल कर रहे थे। इसके अलावा अगर हम दुनिया की 10 बड़ी जंगों को देखें तो उनमें से कोई भी जंग मुसलमान ममालिक के दरमियान में नहीं लड़ी गई, फिर चाहे वो महाभारत हो, फिर चाहे वो वर्ल्ड वार यानी जंग अज़ीम अव्वल हो, जंग अज़ीम दोम हो, नेपोलियन वार हो या अमेरिकन सिविल या अमेरिकन रेवोल्यूशनरी वार हो, इनकलाबी जंग जो थी। अब अगर हम दुनिया के 10 बड़े कातिलों को देखें तो उनमें से कोई भी इस्लाम में नहीं था यानी मुसलमान नहीं था, फिर चाहे वो हिटलर हो, चंगेज़ खान हो या फिर स्टालिन हो। और इस्लाम की जंगी तारीख़ जो कि 23 साला मतलब तबलीग का दौर है, ऐलान नबूवत से लेकर इन मदीना की रियासत के पूरी इस्टेब्लिशमेंट तक, उसकी पूरी तश्कील तक 23 साला जो जंगी दौर है, उसमें जितनी भी जंगें लड़ी गईं, ग़ज़वात लड़ी गईं, उनमें सिर्फ़ 259 मुसलमान शहीद हुए और 759 जो हैं वो कुफ़ार मारे गए। जबकि इनके मुकाबले में अगर हम दुनिया के दूसरी जंगों को देखते हैं तो उनमें मरने वालों की तादाद लाखों है। और दूसरे कातिलों को, स्टालिन को या दूसरे लोगों को देखते हैं तो वो लाखों बल्कि करोड़ों लोगों की मौत के ज़िम्मेदार हैं। लेकिन हैरत है उन लोगों पर जो सिर्फ़ इस्लाम को ही तनकीद का निशाना बनाते हैं, फैक्ट्स एंड फिगर को भूल जाते हैं, तारीख़ को भूल जाते हैं, हक़ाइक़ को पसे पर्दा डालकर सिर्फ़ इस्लाम पर तनकीद करना ही अपना वलीन हक़ समझते हैं। कहने का मकसद ये है कि जंग मज़हब ज़ात पात की नहीं होती, जंग मुफाद की होती है। ये मुफाद ही होता है जो दो भाइयों को भी आपस में लड़वा देता है, ये मुफाद ही होता है जो दो गैर मुस्लिम ममालिक को भी आपस में लड़वा देता है, और ये मुफाद ही होता है जो दो मुसलमान ममालिक को भी आपस में लड़वा देता है। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।